नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्राप्त हुई राशि को ब्याज समेत लौटाने के लिए किसानों के पास अब महज 30 दिन का समय ही बाकी रहा है। अगर किसानों ने आने वाली 31 मार्च तक बैंक को ये राशि ब्याज सहित नहीं लौटाई तो उन्हें इसके एवज में 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। बाइक और स्कूटर निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने दोपहिया सेगमेंट में करीब 21% की बढ़ोतरी हासिल की है। कंपनी ने फरवरी 2021 में 2,84,581 यूनिट दोपहिया वाहन बेचे हैं। नेशनल ब्लैक ग्रोवर्स काउंसिल के कार्यकारी निदेशक रह चुके डॉक्टर ड्वेन गोल्डमॉन को अमेरिका कृषि सचिव के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि कृषि क्षेत्र का उन्हें 30 से अधिक सालों का अनुभव है। साथ ही दक्षिण पूर्व के अरकानसास में एक किसान के रूप में वे कार्य भी कर चुके हैं। मेरठ के मोतीपुरम में करीब 12 साल के शोध के बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने आलू की नई कुफरी संगम प्रजाति तैयार की है। इस प्रजाति में रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक है। ये उत्तर प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों के लिए खास उपयोगी साबित होगी। देश भर में अब फूलों की कमी नहीं होगी, क्योंकि अब ट्यूलिप फूल की हर महीने और लिलियम की साल में 6 बार फसल ली जा सकेगी। पालमपुर के काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च संस्थान ने शोध के बाद हाइपोडोमिक्स तकनीक विकसित की है। इसमें बिना मिट्टी के साल में कई बार फूल तैयार किए जा सकेंगे। गैर राजनीतिक संगठन कीर्ति किसान फोरम और जाट सभा के बैनर तले कृषि कानूनों पर पूर्व IAS, IPS और कृषि वैज्ञानिकों सहित बुद्धिजीवी हरियाणा की पंचकुला में चर्चा करेंगे। बता दें कि चौधरी छोटू राम जाट भवन में 20 मार्च को किसान कल्याण विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। रबी फसल के लिए इस बार उपयुक्त मौसम न बनने से नुकसान की संभावना बढ़ गई है। मैदानी भागों में मौसम के कारण गेहूं और मटर की फसल झुलसनी शुरू हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी तक बिजाई नहीं हो पाई है। किसान बारिश के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। कई दिन से आसमान में बादल उमड़े जरूर हैं, लेकिन बरसे नहीं हैं। इससे किसानों की उम्मीद की डोर टूटने लगी है। चाइना के संघाई न्यू इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा इंटरनेशनल सी ट्रेड शो 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। बता दें ये ट्रेड शो 3 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग कंट्री के कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे। तो देखते हैं आज का एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिनमें कृषि क्षेत्र की इन कंपनीज में हुई बढ़ोतरी वो है बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नीलमलाई एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इन कंपनी को हुआ भारी नुकसान वो है धनसिरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोडरी ग्रुप लिमिटेड। तो वहीं आज की पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल की कंपनीज में हुई बढ़ोतरी भारत रसायन लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और जिन कंपनी को हुआ भारी नुकसान वो हैं पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फरवरी में ही दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी सताने लगी। हालांकि अगले 48 घंटों में मौसम में होने वाले बदलावों के कारण दिल्ली वालों को हल्की ठंड महसूस हो सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में इस हफ्ते बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दरअसल पश्चिम विक्षोभ हिमाचल और उत्तराखंड के करीब है। यही कारण है कि दोनों राज्यों में इस हफ्ते मौसम बदल सकता है और इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।